अब तक आपने देखा जिन्वो एस रैंक वाले मॉन्स्टर को मारता है और दिखाने के बाहर आता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जिन्वो अपने माँ के पास होता है और सोचता है बाकी के क्लू पाने के लिए मुझे वापस उस एस रैंक वाले तहखाने के अंदर जाना होगा, क्योंकि बाकी का क्लू वहाँ ही है। पर अंदर जाने के लिए जिन्वो अभी उतना ताकतवर नहीं है, इसलिए जिन्वो सोचता है मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। सीन शिफ्ट होता है। जिन्वो और जिन्हो फिर से उसी होटल में मिलते हैं। जिन्वो जिन्हो का ऑफर एक्सेप्ट करता है, पर जिन्वो की एक शर्त होती है कि सिर्फ वो दोनों ही तहखाने में जाएंगे। ये सुनकर जिन्हो कहता है लेकिन सी रैंक वाले गेट में जाने के लिए तो कम से कम 8 लोगों की टीम तो चाहिए ही। जिन्हो कहता है ठीक है, फिर उन लोगों को ढूंढते हैं। जिन्हो इसके लिए तैयार होता है और हाँ कह देता है। सीन शिफ्ट होता है। सी रैंक हंटर रनिंग कर रही होती है। वो रनिंग कंप्लीट करके पानी पीने लगती है। तभी एक आदमी आता है और उसे अपना कार्ड दे देता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है। जिन्हो कार में अपने पापा के साथ होता है। जिन्हो के पापा को एक हंटर की गिल्ड बनानी होती है। ये सब वो जिन्हो को कहता है। जिन्हो भी इसके लिए हाँ कह देता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ जिन्हो रनिंग कंप्लीट करता है और स्क्रीन चेक करने लगता है। उसे याद आता है पिछली बार उसे 2 लूट बॉक्स मिले थे, उनमें से उसने सिर्फ एक ही खोला था। तभी जिन्हो उस दूसरे बॉक्स को खोलता है। वहाँ उसे एक बिंगो नाम का गेम मिलता है। वो उसे इग्नोर कर देता है। जिन्हो चलते चलते स्क्रीन देखता है और कहता है मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। उससे पहले जिन्हो के सी रैंक के गेट में जाना होगा। तभी जिन्हो को डी रैंक गेट का ऑफर आता है, पर जिन्हो कुछ भी नहीं करता। पहले एपिसोड में जो सभी हंटर्स प्राचीन तहखाने में से बाहर बचकर आए थे, उन सभी हंटर्स को यही डी रैंक वाला ऑफर आता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर 2 एस रैंक हंटर्स अपनी अपनी बात पर बहस कर रहे होते हैं। बहस खत्म होने के बाद दोनों हंटर्स यूजिन कंपनी एक गिल्ड बना रही है उसके बारे में बात करता है। यूजिन कंपनी के ओनर जिन्हो के पापा रहते हैं। उन दोनों हंटर्स में से एक हंटर बाहर जाता है और उसके बाद एक लेडी एस रैंक हंटर अंदर वाले हंटर के कैबिन में जाती है और कहती है मुझे यूजिन कंपनी की तरफ से एक आदमी मिलने आया था, उसने मुझे अपना कार्ड दिया था, तो सोचा आपको बता दूं। वो एक अपनी नई गिल्ड बना रहे हैं। वो चाहते हैं मैं उस गिल्ड में एक कमांडर बनूं। दूसरा हंटर कहता है जहाँ तक मुझे पता है तुम ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया होगा। लेडी हंटर कहती है हाँ, मैंने उनका ऑफ़र साफ साफ मना कर दिया। फिर लेडी हंटर पूछती है एक हंटर यहाँ से अभी गए, तो यहाँ क्यों आए थे? फिर हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। वो दोनों जेजू आइलैंड के बारे में बात कर रहे थे। उनका प्लान ये होता है ताकतवर हंटर्स को इकट्ठा करके फिर से जेजू आइलैंड जाना है। सीन शिफ्ट होता है और जिन्हों उस डी रैंक वाले गेट के ऑफर को एक्सेप्ट करके रेड में जाने के लिए निकलता है। जिन्हा उसे सामान लेने जाने के लिए कहती है और जिन्हो मना करता है और चला जाता है। जिन्हा कहती है ऐसे जा रहा है जैसे सब्जी खरीदने जा रहा है। जिन्हो जाते समय जिन्हो की मुलाकात जिनचुल से होती है। जिनचुल कहता है तुम पहले की तरह नहीं लग रहे हो, काफ़ी बदल गए हो, और तुम्हारी एक टांग भी तो टूट चुकी थी ना। जिन्हो कहता है हाँ, पर जब मैं उठा तो मेरे दोनों पैर सही सलामत थे। जिनचुल कहता है समझ गया, जिसने तुम्हें ठीक किया वो जरूर हाई रैंक का हीलर होगा। दोनों उस डी रैंक वाले गेट के पास आते हैं। वहाँ उन्हें वो सभी हंटर्स दिखते हैं जो प्राचीन तहखाने में से बाहर आए। वहाँ जूही जिन्हो को देखकर चौंक जाती है। जूही जिन्हो को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है क्या ये तुम हो जिन्हो? तुम काफ़ी बदल चुके हो। वो बात कर रहे होते हैं तभी एक कार रुकती है और उसमें से 3 कैदी और एक बी रैंक का हंटर कंग ताशिक निकलता है। ये सभी उनके साथ रेड में जाएंगे। अगर ये कुछ करते हैं तो हंटर कंग ताशिक उन सभी को संभाल लेंगे। जिन्हो ये सब सुनकर जूही को बाहर रुकने कहता है और खुद जाने की बात करता है। ये सुनकर जूही भी कहती है फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। जिन्हो कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। उन कैदियों के हाथ की हथकड़ी खोल देते हैं। इससे वो कैदी खुश होते हैं कि तभी कंग ताशिक उनको धमकी देता है। कंग ताशिक जिन्हो और जिनचुल के पास आते हैं और कहता है इस टीम का लीडर कौन बनेगा? जिनचुल कहता है मैं बनूंगा। जिन्हो भी इस बात से हाँ कहता है। जिनचुल जिन्हो को हाँ थैंक्स कहता है पिछली बार जो हुआ उसके बाद भी भरोसा करने के लिए। सभी हंटर जिनचुल के लीडर बनने की बात से सहमत होते हैं और डी रैंक वाले गेट में चले जाते हैं। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।